अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे, यह तो सहज है ना। परंतु माया तुमको भुला देती है, माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। क्यों बच्चे बुद्धि भटकती है? क्योंकि तुम संसारी हो। सन्यासी की बुद्धि कभी नहीं भटकती, संसारी की बुद्धि ही भटकती है। वो सन्यास में बैठा है फिर भी बुद्धि भटकेगी, योग में बैठा है फिर भी बुद्धि भटकेगी। संस्कार कड़ा है, संसार का कड़ा संसार, कड़ा संस्कार है संसार का। चेक कर अपने आप, तुझे तेरी बुद्धि को बाप की तरफ लगाना नहीं होता। इतनी गिरी हुई बुद्धि है, इतनी नीच बुद्धि है जो बाप को याद नहीं कर सकती। और बाप को याद करने बैठो तो भी लौकिक याद आता है, संसार याद आता है, नेगेटिव संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं। तू कहाँ का योगी, तू कहाँ का सन्यासी, कहाँ का समझदार जो अपनी बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकता? तेरी बुद्धि भटकती रहती है। वाह रे वाह। और तू कहता है 2 घंटा याद में बैठे, 2 घंटा याद में बैठे, कितने सेकंड्स के लिए बाप याद आया आत्मा समझकर? चेक कर अपने आप को। या संसार याद आया? तुझे क्या याद आया? किसी में दम है ना, किसी में दम है, किसी की स्थिति बहुत अच्छी है, मेरे सामने आओ, भरी सभा में सबके सामने कड़ा अपमानित करते हैं और फिर जाकर योग में बैठो और मुझे याद करके दिखाओ। 15 मिनट बैठो और 15 सेकंड याद करके दिखाओ, याद करके दिखाओ मुझे। इतने योगी हो ना, सबके सामने अपमान करते हैं, स्थिति को पूरा हिलाते हैं, फिर याद में बैठकर मुझे याद करके दिखाओ। इसको कहते हैं याद। मैंने हिलाया है ना, फिर भी मुझे निराकार को याद करना है। इसको कहते हैं प्यार। है तेरे बुद्धि में? समझ है बच्चे, चिंतन कर अपने से। तेरी बुद्धि करती क्या है, विचार कर। सारी समझ की बात है बच्चे। बुद्धि भटकती रहती है और तरफ घूमती रहती है, कहाँ कहाँ जाती। बाबा ने ये बोला, सबके सामने बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, बाबा पहले से बताते तो हम करते। कितने विचार चलेंगे, मायावी है ना, माया का विचार शुरू हो गया। सारे निगेटिव व्यर्थ विचार चलाने वाली माया, तेरा अस्तित्व ही नहीं है। माया उपस्थित है, इसलिए तेरी बुद्धि में बस व्यर्थ चल रहा है। तू कह रहा है तू आत्मा है, फिर भी बुद्धि व्यर्थ देख रही। तूने कहा तू आत्मा, देख पाता है अपने आप को? तूने कहा मेरा बाबा, बाप दिखता है? चेक कर। इतनी बुद्धि गिरी हुई है, आत्मा कहते हुए भी आत्मा नहीं दिखती, बाबा कहते हुए भी बाबा नहीं दिखता। इतनी गिरी हुई बुद्धि है तेरी, तुच्छ बुद्धि। समझ है बच्चे? ऊपर से तेरी माया को गुस्सा कितना आता है, नाराज कितना होती है माया। समझ है बच्चे? शुक्र कर मेरी दुनिया नहीं है, वरना ड्रामा हो जाता तेरा। शुक्र कर बस। पाठ समाप्त। आउट। बच्चे होश में रहे, जरा होश में। बुद्धि को चेक कर, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ भटकती है। चेक कर बच्चे अपने आप को, पता चलेगा। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि नहीं जाती, तेरा लगाव उस तरफ है। बुद्धि को दोष नहीं देना, तुझे ही वो अच्छा लगता है जहाँ तेरी बुद्धि जाती। व्यर्थ संकल्प माया नहीं ला रही है, तुझे अच्छे लगते हैं व्यर्थ संकल्प।
तेरे पास वही आएगा जो तुझे अच्छा लगता है, तेरे बुद्धि में वही आएगा जो तुझे अच्छा लगता है, तेरे मन में वही चलेगा जो तुझे अच्छा लगता है, तेरे संस्कार वही मर्ज होंगे जो तुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प करके माया को ब्लेम नहीं करना। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव विजन, नेगेटिव संस्कार करके माया को ब्लेम नहीं करना। तेरा पसंदीदा तेरे पास बुद्धि से खींच कर आ रहा है, बस तुझे अब लग रहा है वो व्यर्थ है। जब मैं समर्थ ज्ञान दे रहा हूं, तुझे अच्छा लगता है, तेरा मन उसमें है इसलिए बुद्धि उस तरफ जाती है, तेरी बुद्धि उसमें है इसलिए उस तरफ जाती है, तेरे संस्कार वही है इसलिए बुद्धि उस तरफ जाती है। दोष नहीं देना माया को, अपने आप को चेक करना। यही बच्चे तेरी बात है। हाँ, माया को दोष दिया, तू फ्री, मैंने नहीं किया, माया ने मेरी बुद्धि को भटकाया, माया ने तेरी बुद्धि को भटकाया। अभी तेरे द्वारा तेरी माया को सजा देता हूं, तेरे द्वारा, अलग से नहीं। तैयार रहे बच्चे, ध्यान में रखना, बुद्धि हमेशा उसी दिशा में जाती है जो हमें प्रिय है। तू देख, जहां तेरी बुद्धि जाती है वो तुझे प्रिय है, बस तुझे इस घड़ी पता नहीं कि तुझे वो प्रिय है। वो बहुत सटल है, गहराई में, पर तुझे प्रिय है इसलिए उस तरीके के थॉट्स आते हैं। वही तो बात, जिन्हें बाप कहने के बाद, डांट लगाने के बाद नाराजगी, उदासी आती है, डिस्टर्बेंस होता है, इन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा अहंकारी पर्सनालिटी का पार्ट प्ले किया है। सबसे ज्यादा अहंकारी, ईगोइस्टिक। इनका जब वो पार्ट था, इतना कड़ा अहंकार था कि प्रजा का भी सर्वनाश किया है इन्होंने। सुख कुछ नहीं दिया है प्रजा को, राज्य को, बस अपना अहंकार। मना भगवान को भी अहंकार दिखाते हैं। ऐसे कैसे बोला बाबा ने? भाई क्या अहंकार है, शर्म कर, उसके घर में है तू, तेरे घर में वो नहीं है। होश में रहे, चाहे तो वो निकाल सकता है तुझे एक सेकंड में। ध्यान में रखना, मेरा घर है, तेरा अहंकार तेरे घर में, मेरे घर में नहीं चलेगा। दो कौड़ी के इंसान, समझ की बात। मुझे अहंकार दिखाएगा मेरे घर में, पढ़ने के लिए तू आया है, मैंने नहीं बुलाया तुझे। तुझे पढ़ना है तो सीधे पढ़। और बच्चों ध्यान में रखना, जिस बच्चे को मेरे किसी डांट को लेकर नाराजगी आते हैं, उस बच्चे से 3 से 5 से 7 दिन मुझे बात करना पसंद नहीं है, उसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं है। आई हेट दैट वन। सीधे कहता हूं, क्या हैसियत है तेरी? पढ़ने के लिए आया है ना? मैं जो हूं डायरेक्ट हूं, ध्यान में रखना। आई हेट दैट वन, डायरेक्टली कहता हूं, मैं नफरत करता हूं सीधे सीधे। औकात क्या है तेरी माया की? मेरे सामने दुखी होगा, नाराज होगा, डिस्टर्ब होगा। समझ है बच्चे? और जिन बच्चों का ये संस्कार समाप्त नहीं हुआ ना, वो बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सदा के लिए, बिल्कुल। और जो मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं वो बस ड्रामा है। ध्यान में रखना, क्योंकि वो बदलने के लिए राजी नहीं है, इसलिए मैं भी ड्रामा में चल रहा हूं। ड्रामा अनुसार बदल के दिखाओ, सत्य को पाओ, मेरे जैसा बनो, सत्य स्थिति में आओ। समझ है बच्चे? चिंतन करो अपना, किस अवस्था में हो,
बच्चे बुद्धि बाहर भटकती है क्योंकि प्रिय ही वही है तुम्हें, समझ है। उनको मान सम्मान दो, कितना खुश होते हैं। ये बच्चे पसंद नहीं मुझे, बिल्कुल। मान सम्मान देने के बाद बड़े खुश हो, नहीं नहीं बाबा वो तो आपने किया। देखना उनका वो शब्द कैसे दिखावे से कहते हैं, नहीं किया तो मैंने, बस क्या करे, सभी हाजिर है ना तो बोलना पड़ता है, नहीं बाबा आप ही ने करवाया, आप ही ने किया। ध्यान से उनका चेहरा देखना, उस घड़ी उन बोल को समझने की कोशिश करना ध्यान से। उससे भी खबर नहीं है कि माया बोल रही है। और अगर मैंने किया ना तो तत्क्षण बोलो, अकल है तुझे करने की, गोबर खा रहा है। देखो कैसे गुस्सा आता है तुरंत। मैंने किया है ना तो गुस्सा क्यों आया, नाराज क्यों हुए। नाराजगी सिद्ध करती है कि तुझे लगता है तूने किया। बच्चे तू ठग है तो मैं महाठग हूं, तेरी माया चतुर है तो मैं उसका बाप हूं, ध्यान में रखना। तू चतुराई क्या करेगा मेरे सामने। बहुतों को लगता है चतुराई चलेगी। बहुत से बच्चे आके कहते हैं मैं करूंगा अंत में। अब देखना कि बाबा आप ही ने हमारी आत्मिक स्थिति बनाई, मैंने बनाई है ना, दे मुझे वापस। इस नीच को देनी इसकी नहीं हो रही है और इसकी नीचता तू ले। मैं खतरनाक हूं बच्चे, मैं अंत तक ये करके रहूंगा, अंत तक। और बच्चे मैं तुम्हें सीधे बताता हूं, तुम अगर नहीं बदले ना, नहीं बदले तो मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं जो मुझे दिख रही है ना बदलने की, तुम सब में से बस एक रहेगा मेरे साथ अंत तक, बस कोई एक। नहीं बदले तो जो मुझे दिख रहा है मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बस कोई एक रहेगा। चलो तुम्हारा पार्ट है, चलते रहो, भाग्य है लो, पर बदले नहीं तो एक कोई लास्ट रहेगा। कौन है मैं नहीं जानता, संदेशी भी आउट हो सकती है। ये नहीं समझना संदेशी है तो वो बाबा इन कर देगा, नहीं भाई, या इन नहीं होता। अपने बल पर इन हो जाओ, बनो और इन हो जाओ। मैं सीधे कहता हूं, भले चल रहे हो मेरे साथ, भाग्य है, नहीं लिया सब आउट हो जाएंगे, सबके सब, भले समर्पित हो। ये नहीं कह सकते हम तो समर्पित हो गए, ऐसे कैसे हो गया। बने नहीं तो ऐसे ही होगा भाई, और क्या होगा। बुद्धि जो बाहर भटकती है, और क्या होना चाहिए तेरे साथ। शुक्र करो उतने भी दिन बाप ने रखा, शुक्र करो, समझ की बात है। बाकी वंडरफुल ड्रामा चेक करो, बुद्धि कहाँ भटकती है, कहाँ कहाँ जाती है, चेक करना अपनी बुद्धि को। और श्रीमत क्या कहती है, बुद्धि को कहाँ लाना है ये भी चेक करना, और अच्छा लगे तो लाना श्रीमत पर बुद्धि को, वरना जो अच्छा लगे करना। समझदार मन में दिन भर श्रीमत चलाता रहेगा, हाँ बाप ने ये कहा, बाप ने ये कहा, बाप ने ये कहा, मन रोकेगा नहीं। जिन है वो, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। बुद्धि को हमेशा मैं, मेरा बाबा, मेरा घर, बस मैं आत्मा, मेरा घर, मेरा बाबा। बुद्धि उसी में चित्र में घूमती रहेगी, उसी चित्र में बुद्धि में वही चल रहा है। जब कोई आवाज़ देगा, सुनिए ऐसी ऐसी सेवा, हाँ जी बोलिए ना, हाँ चले चले सेवा करते, सेवा की, वापस मैं, मेरा बाबा, बैठे अपने में। भोजन करते वक्त वो भोजन को नहीं देखता, वो बाबा को देखता है। भोजन करते वक्त, भोजन में बस निवाला उठाते समय निवाले को देखेंगे, जैसे निवाला उठाया, थाली की तरफ ध्यान नहीं है। जिनका ध्यान थाली की तरफ है ये मायावी भूखे, भस्मासुर, बकासुर, थाली देख रहे अगला निवाला क्या बनाना है। योगी निवाला उठाएंगे, बाप की याद में खाएंगे। पता नहीं ना, इसी निवाले में संकल्प निकट कर रहे, इसी निवाले में खाते खाते अगर आत्मा निकल गई, जान चली गई तो क्या थाली को देखते देखते शरीर छोड़े। समझ की बात है।
वो याद में ही बैठेगा। देख तेरी बुद्धि कहाँ जाती है, चेक कर।